students, my name is Gurjot Singh. This is lecture number 10 of haloalkanes and haloarenes. In the previous lectures, we understand about what are haloalkanes and haloarenes, how they formed from alcohols, hydrocarbons and other things. In the previous lecture, we understand about chemical properties of haloalkanes. The first chemical property we learned about action with PCl5, SOCl2 and other, and the preparation of alcohols from haloalkanes. In this lecture we will also learn about action of chemical properties of alcohols. These lectures are truly based upon Punjab School Education Board NCERT book. Okay, first action is action with water. In the action with water, first I take example of ethyl bromide. This ethyl bromide get react with water and makes alcohol. If you take another ethyl bromide in the replacement of ethyl bromide, if you take another reactant, then the product will be changed. For example, if I took methyl bromide, then methyl alcohol will form. In the previous lecture we also know about this is nucleophilic substitution reaction, where one nucleophile replaced by or substitute by this OH nucleophile, and the hydrobromic acid is side product. Okay, we also learnt about हमने ये भी जाना था कि कौन से जो अल्काइल ग्रुप है वो SN1 रिएक्शन देंगे और कौन से SN2 देंगे. जिनमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा वो तो SN1 रिएक्शन टाइप देंगे. SN1 रिएक्शन क्या थी, जिसमें 2 स्टेप थे और एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती थी. तो ये तो बात क्लियर है कि ये वाली रिएक्शन SN2 के थ्रू जाएगी, क्योंकि प्राइमरी जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो SN2 के थ्रू जाएंगे, मींस एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं, कैसे होगा मैकेनिज्म. अगर हम इसको SN1 के थ्रू देखते तो फिर अलग सिनेरियो था, लेकिन मैंने इसे SN2 के जरिए देखते तो अलग तरीके से होता, लेकिन मैंने इसे SN1 के तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इससे आसानी से समझा जाएगा. लेकिन ये मैकेनिज्म 100% नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है. क्या होगा, इसमें डाला जाएगा एसिड एज ए कैटलिस्ट. ओके, एसिड में होगी H पॉजिटिव. जो Br बॉन्ड है, इसमें Br पर पार्शली नेगेटिव है और अल्काइल पर पार्शली पॉजिटिव है. तो ये अपना Br इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी. लेकिन कार्बोकेटाइन पर ये वाटर अपना एक लोन पेयर देगा. जब लोन पेयर देगा तो यहाँ पर कार्बन और वाटर में एक बॉन्ड बनेगी, ये कार्बन और वाटर में बॉन्ड बन गई. लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऑक्सीजन पे
3 बॉन्ड आ जाएगी। अब ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड होगी, 1 2 एंड 3। तो इसी वजह से ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर अपना एक हाइड्रोजन लूज कर देगा और अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, साथ में H पॉजिटिव एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा। दिस इज एक्शन विद वाटर। आप इस रिएक्शन की जगह टर्शरी भी ले सकते थे तो आसानी से समझा जा सकता था, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन आ जाती है एक्शन विद सोडियम एसिड, सोडियम अल्काइल सोडियम, और कह सकते हैं इसे इथोक्साइड या फिर अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड का साल्ट। जैसे मैंने यहाँ पर मिथोक्साइड की एक एग्जांपल ली है, मैंने मिथोक्साइड की एग्जांपल ली है। मिथोक्साइड की एग्जांपल में क्या है, CH3CH2Br मिथोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, ईथर की फॉर्मेशन होगी और साथ में सोडियम ब्रोमाइड एज साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। कैसे हुआ ये मैकेनिज्म, हम इसको समझते हैं। अब Br पर क्या है, Br मैंने पहले बताया था, आप पॉजिटिव नेगेटिव से आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, समझना आसान है बस। जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम, आप लोग ये बात समझ लीजिए, कभी भी सोडियम की कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं होती है। यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक साथ आए हुए होते हैं, अट्रैक्ट किए होते हैं एक दूसरे से। अब Br पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है इस वाले पे, तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों की बॉन्ड बना देगा और जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट की ईथर की फॉर्मेशन होगी। अब ईथर क्या होते हैं, ईथर होते हैं जिसमें ROR हो, R डैश भी हो सकता है, जैसे मैंने R डैश लिया हुआ है, R सेम भी हो सकती हैं, ये तो आपके रिएक्टेंट के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्शन विद अमोनिया। अब एक्शन विद अमोनिया में क्या होगा, जो एक्शन सेम होगी जैसे वाटर में हुई थी, सेम रिएक्शन होगी, एक HBr बाहर निकल जाएगा और जो N है वो अपने लोन पेयर की मदद से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हुए प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर हम इस प्राइमरी अमीन पर, ये जो प्राइमरी अमीन बन गया, इस पर एक और इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये सेकेंडरी अमीन बना देगा इस तरह से। ये रही सेकेंडरी अमीन। ये रही सेकेंडरी मीन। ये सेकेंडरी मीन कैसे बनी, क्योंकि जो इसका लोन पेयर है, फिर ये फिर से वैलेंस हो गया, तो ये अब फिर से यहाँ पर अटैक कर सकता है। इस रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपके लिए एक मैकेनिज्म आसान सा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में कैसे हुआ था, ये हुआ था SN1 के थ्रू। अब SN1 के अब रिएक्शन ही इस तरह की ले रखी है, तो हम SN1 के थ्रू ही चलते हैं। कैसे हुआ, ये रही हमारी कार्बन, जिस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ब्रोमीन लगा हुआ है और एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये रहा NH3, इसके पास ये रहे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो अब मैं जस्ट वो वाली बॉन्ड ही बनाऊंगा जो चाहिए, बाकी ऐसे छोड़ रहा हूँ। ये हाइड्रोजन वाली होगी दोनों और ये अल्काइल वाली होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, Br की बॉन्ड लूज हो जाएगी और NH3 की बॉन्ड बननी शुरू हो जाएगी। ये आगे ट्रांजिशन स्टेट। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, मतलब स्टेप तो एक ही है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तो थर्ड उसमें उसके बाद जो ब्रोमीन है वो लीव कर जाएगा और जो नाइट्रोजन है NH3 है वो अटैक कर जाएगा। लेकिन अब नाइट्रोजन पर आ गई है
विपत्ता खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि उस पर आ गई हैं 4 बॉन्ड, ये रही 4 बॉन्ड, 3 तो हाइड्रोजन की, 1 कार्बन की। तो वो क्या करेगा, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज है इसको हटाने के लिए एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। तो रिलीज कर देगा तो ये बन जाएगा इस तरह से NH2 और अपना लोन पेयर फिर से आज़ाद कर लेगा। और ये लोन पेयर फिर आगे जाकर किसी और इथाइल ब्रोमाइड या फिर किसी भी प्रोडक्ट से जो ब्रोमीन है उसके साथ रिएक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन करेगा। ये अगर हम इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करें तो ये सेकेंडरी अमीन, अब इसके पास फिर 2 लोन पेयर बच गए, तो ये अब क्या कर सकता है, ये एक और इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके टर्शरी अमीन भी बना सकता है। रुकिए अभी तो पिक्चर बाकी है। क्या बाकी है? तो जो अगर इसके पास लोन पेयर है जो फिर से वैलेंस है बाकी बचे हुए हैं, तो ये वैलेंस लोन पेयर की मदद से फिर से अटैक कर सकता है किसी और इथाइल ब्रोमाइड से और टेट्रा प्रोडक्ट तक बना सकता है। ये रहा टेट्रा प्रोडक्ट। पर अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज से हम Br है जो उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस वाले रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। और ये आने वाले दिनों में आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है उसमें एक बार फिर से पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है हॉफमैन अमोनोलिसिस, और ये नेमिंग रिएक्शन भी है। अब आ जाती हैं, अब मैं मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बस जस्ट सिंपली करवाऊंगा। एक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होगा, जो Cl है या फिर कोई भी हैलोअल्केन है वो यहाँ से इसको रिमूव कर देगी और साइनाइड ग्रुप लग जाएगा। अब ये बन गया साइनोमिथाइल। ओके, अगर हम इसी रिएक्शन को सिल्वर साइनाइड से करवाएं तो उसमें क्या होगा, उसमें जो अटैक है वो नाइट्रोजन की तरफ से होगा, सब्स्टिट्यूशन वही है न्यूक्लियोफिलिक, और आइसोसाइनो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर एक बात समझने वाली है जो आप लोग ना कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जब पढ़ लिया होगा कि साइनाइड है जो बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो 2 तरफ से अटैक कर सकते हैं। ये कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है। और जब ये कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो ये बनाएगा साइनो प्रोडक्ट, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो ये बनाएगा आइसोसाइनो प्रोडक्ट। तो अगर सिल्वर साइनाइड के से रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हाइड्रोजन साइनाइड से करेंगे तो अकेला साइनो प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, उसके बाद आ जाती है रिएक्शन एक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ से भी हम अब मैकेनिज्म की तरफ नहीं ज़्यादा जाएंगे, सीधे करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और ये वाली रिएक्शन आप फिर से भी करेंगे जब आप रिएक्शन विद नाइट्रोजन वाले चैप्टर करेंगे। तो ये वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी हैलोअल्केन्स देती हैं। इस आगे आने वाले लेक्चर्स में हम हैलोअल्केन्स की एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हैलो अरेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।